हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरजी अभिषेक सर पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ऑलरेडी हमारी 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ओके, यदि आपने हमारी 5वीं क्लास नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस से क्लासेस मिल जाएगी। ओके, तो ये क्लास नंबर 6 है। ठीक है, क्लास नंबर 6। इसमें कुछ अलग कंसेप्ट है। हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उसको पढ़िएगा। ठीक है, चलो। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, मैं उसको पढ़ता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 25% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत क्या होगा। ओके, चलो देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले से, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि परसेंटेज निकालता कैसे है। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है। सपोज करो आप 10th क्लास में थे। ठीक है, 10th क्लास में आपके 500 में से 10th क्लास में आपके 500 में से 400 नंबर आ गए। ठीक है, 500 में से आपके 400 नंबर आ गए। यदि कोई आपसे पूछे बताइए आपके कितने परसेंट नंबर आए, तो परसेंटेज निकालने का तरीका होता है कि जितने नंबर आपके आए उसको तो रखो ऊपर। ठीक है, और जितने में से आए उसको रखो नीचे। तो 500 में से आए, 400 नंबर आए, 500 में से आए, जितने नंबर आए उन्हें तो रखो ऊपर, कितने में से आए, 500 में से आए, उसे रखो नीचे। और परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई कर दो और उसको फिर काटो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 5 8 40 और जीरो की जीरो, तो 80%। ठीक है, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, देखिएगा। सपोज करो आपके 500 में से आपके आए हैं 300 नंबर। 500 में से 300 नंबर आए हैं। यदि आपसे कोई पूछे बताइए आपके कितने परसेंट नंबर आए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बताना है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, जितने नंबर आए हैं उन्हें तो रखो ऊपर। ठीक है, और कितने में से आए हैं उन्हें रखो नीचे। तो 500 में से आए हैं तो 500 रखो नीचे, और परसेंटेज के लिए लगा दो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 6 30 और जीरो ऐसी कैसी, तो 60%। ठीक है, तो ये है परसेंटेज निकालने का तरीका। ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका यूज है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर है कि बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है 2:3 है। तो जो बॉयज से है और गर्ल्स है उनका जो अनुपात है वो क्या है, 2:3 है। ओके, क्या है, 2:3 है। ठीक है, चलो फिर ये कह रहा कि यदि 25% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, अब देखो, यदि मैं टोटल की बात करूं, टोटल ये टोटल कितना हो गए भाई, 3 2 और 3 5 हो गए। ओके, चलो फिर कहा कि 25% लड़कों को और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। ओके, अब देखो, यदि मैं इस दो का 25% निकालूंगा, क्या निकालूंगा, 25% निकालूंगा, तो कुछ पॉइंटों में आता, क्या आता है, पॉइंटों से बचने के लिए मैं यहाँ पे 2 जीरो यहाँ लगा दूंगा और मैं 2 जीरो यहाँ लगा दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है, अब जब अनुपात वाला केस होता है ना, तो 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 जीरो यहाँ लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब ये हो गया 200, ये हो गया 300,
तो ये कितना होगा, ये 500। ठीक है, ये जीरो मैंने इसलिए लगाई है, यदि मैं इस दो का यदि मैं इस दो का ना 25% निकालता, 25% निकालता, अब 25% निकालता तो ये कुछ पॉइंटों में आता। क्या था, पॉइंटों में आता। पॉइंटों से बचने के लिए मैंने क्या किया है कि 2 जीरो यहाँ लगा दी, 2 जीरो यहाँ लगा दी। ठीक है, अनुपात के अंदर हम जीरो लगा सकते हैं, सब फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब देखिए तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 200 अनुपात, ये हो गया हमारा 300 बराबर कितना हो गए, 500। ठीक है, अब हमारे पास 200 बॉयज आ गए और 300 क्या आ गई, गर्ल्स। ठीक है, वो कह रहा है कि जो बॉयज है, क्या है, जो बॉयज हैं उसका मिला है आपको 25%, मतलब कि लड़कों को, जो लड़के थे ना 25% उनको क्या मिली है, छात्रवृत्ति। तो 25%, अब 200 का निकाला मैं 25%, 200 का 25%। ठीक है, अब 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, और 4 पंजे 20 और 0 तो कितना है, ये आ गया 50। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो गर्ल्स है उसको मिला है 30%। तो इस 300 का जब हम 30% निकालेंगे, ठीक है, और इस 30% का मतलब क्या होता है, इस 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है, 3/10। ठीक है, तो इस 0 से 0 और 3 तिया कितने हो गए, 9। ठीक है, ये कितने हो गए, 90। ओके, तो 90 गर्ल्स को और 50 बॉयज को क्या मिली है, ये मिले इनको छात्रवृत्ति। ठीक है, तो टोटल कितना होगा, ये 50 और 90, ये हो गए आपके 140। ठीक है, तो अब देखिए टोटल कितने थे, टोटल थे ये 500। ठीक है, और छात्रवृत्ति मिली है 140 को, तो 500 में से 140 को छात्रवृत्ति मिली है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था कि जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली उनका प्रतिशत। आप एक बात बताओ भाई, 200 500 में से 140 को मिली है छात्रवृत्ति। ठीक है, तो कितनों को नहीं मिली, सिंपल सी बात है कि कितनों को नहीं मिली, तो 360, क्या है, 360 को छात्रवृत्ति नहीं मिली। ओके भाई, 500 में से 140 को छात्रवृत्ति मिली है, तो 360 को छात्रवृत्ति नहीं मिली। अब 360 को छात्रवृत्ति नहीं मिली, इनका परसेंटेज बताना है। तो 360 को छात्रवृत्ति नहीं मिली, 360 को छात्रवृत्ति नहीं मिली, कितने में से, 500 में से, और 500 आएगा बटे में। ठीक है, परसेंटेज निकालने का तरीका ये तो होता है भाई, 360 को नहीं मिली, ऊपर लिखो कितने में से, 500 में से। ठीक है, और इस परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 7 35 बचा 1, हो गया 10, और 5 दूनी 10, और परसेंटेज तो कितना हो गया, 72% इसका आंसर। ओके, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो था एक मेथड। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको अपने तरीके से कैसे करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आया, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब मैं बताता हूँ आपको अपने तरीके से एग्जाम हॉल के अंदर आपको टाइम कैसे बचाना है। ठीक है, चलो अब देखो, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, 72% आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो, तो ये तो था इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका। ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर आपको इतना टाइम नहीं लगाना। ठीक है, चलो चलो
अब देखो इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका है इसको बोलते हैं 5 स्टार मेथड। क्या बोलते हैं? 5 स्टार मेथड। 5 स्टार मेथड, 5 स्टार मेथड, ठीक है ना। इसको करने का तरीका क्या है, देखो बिल्कुल शॉर्टकट है, आपका एग्जाम हॉल के अंदर टाइम डेफिनेटली बचेगा, ठीक है। अब जो ये बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है ना, देखो ये बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, इसको लिख लेते हैं बॉयज और गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात क्या है? 2:3, 2:3। ये कह रहा है कि 25% क्या है, 25% बॉयज को छात्रवृत्ति मिली, तो 25 तो लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर कह रहे हैं 30% गर्ल्स को छात्रवृत्ति मिली, तो 30% लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 5 भाई, 2 और 3 5, ठीक है। अनुपात क्या था, अब देखो जो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात था, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात था 2:3, ठीक है। वो कह रहा है कि 25% बॉयज को छात्रवृत्ति मिली, वो ले लिया हमने यहाँ पे, वो लिख लिया हमने यहाँ पे। फिर कह रहा है कि 30% गर्ल्स को छात्रवृत्ति मिली, वो लिख लिया गर्ल्स के नीचे, ठीक है भाई। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 5, 2 और 3 5, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, 25 दूनी 50, ठीक है, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितने हो गए 90, ठीक है। अब इन्हें जोड़ो, कितना आ गए 140, ठीक है 140। अब एक चीज मेरी बात पे ध्यान देना, ठीक है, मेरी बात पे ध्यान देना। एक चीज बताओ, ये 25 यहाँ पे आया कैसे होगा, ये 25 यहाँ पे आया कैसे होगा, सपोज करो, देखो यदि मैं इस 2 से, यदि मैं इस 2 से, यदि मैं इस 2 से इस 50 को भाग दूं, इस 2 से इस 50 को मैं भाग दूं, तो 25 आएगा, सिंपल सी बात है, आएगा नहीं आएगा। अब देखो यदि मैं इस 3 से, यदि मैं इस 3 से इस 90 को भाग दूं, इस 90 को भाग दूं, तो 30 आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या सुनो, देखो यदि मैं इस 50 को, यदि मैं इस 50 को, यदि मैं इस 50 को 2 से भाग दूं, मतलब कि इस 2 से इस 50 को भाग दूं, तो 25 आएगा, पक्की बात है। चलो यदि मैं इस 3 से, यदि मैं इस 3 से 90 को भाग दूं, तो 30 आएगा, ठीक है, ओके। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये वाली वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू, जब हम ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को भाग देते हैं, तो ये वाली वैल्यू आती है, मतलब इस वैल्यू से इसको भाग दूंगा तो ये वाली वैल्यू आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी क्या है, 25, इस पूरी लाइन में जाओ, इस पूरी लाइन में जाओ, इस पूरी लाइन में, ठीक है। 25% छात्रवृत्ति मिली, 30% छात्रवृत्ति मिली। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये छात्रवृत्ति मिलने की है, कि सबको मिली छात्रवृत्ति मिली, ठीक है। अब जो यहाँ आएगा, अब देखो यदि मैं इस 5 से, जो ये 5 है, अब यदि मैं इस 5 से, इस वाले 5 से यदि मैं इसको भाग दूं, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचे कितने 4, तो 5 अट्ठे 40, तो ये आ गया 28%, क्या आ गया 28%, ठीक है। तो 28% क्या है, ये है टोटल, ये है टोटल, टोटल क्या जो छात्रवृत्ति लोगों को मिली है, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये मिलने वाली की है, मिलने वाली की, कि 25% को छात्रवृत्ति मिली, मतलब 25% बॉयज़ को छात्रवृत्ति मिली, 30% बॉयज़ को छात्रवृत्ति मिली, ठीक है। और टोटल जो थे 28% को छात्रवृत्ति मिली, लेकिन
क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा था कि किनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, ठीक है भाई। होते 100% है, होते कितने परसेंट है, होते 100% है। अब जब 28% को छात्रवृत्ति मिली तो 28 घटा दो तो कितना बचा, 72%, ठीक है 72%, मतलब कि 72% को क्या है, छात्रवृत्ति नहीं मिली। ओके, ये ऐसे करने का तरीका, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल सिंपल होता है, आपको लग ऐसे रहा, ठीक है। अब देखना, मैं इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लूंगा, आप बहुत जल्दी कर देंगे, ठीक है। इस तरीके, ये वाला जो तरीका है इस पर ध्यान रखना। ओके, चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि देखो, यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है, मतलब कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है, 3:2। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात क्या है, बॉयज और जो गर्ल्स का अनुपात है ना, मतलब कि देखिएगा, बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है ना वो है 3:2, 3:2, ठीक है। तो ये टोटल कितना होगा, टोटल हो गई है 5। देखो, जो सेकंड मेथड होता है ना, सेकंड मेथड करने का बिल्कुल सिंपल तरीका होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती हो। अब देखो, ये जो बॉयज है, क्या है, बॉयज है, मतलब कि 20% बॉयज को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 20 की मल्टीप्लाई तो करो यहाँ पे, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आ गए, 3 दूनी 6, तो कितना हो गए 60, ठीक है। चलो, ये फिर क्या है कि ये कह रहा था कि 25% लड़के को छात्रवृत्ति मिलती है, 25 की मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ठीक है, कितना आ गए, 25 दूनी 50, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गए, 50 और 60 कितना हो गए, 110, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, देखो, आप सपोज करो ये जो पूरी वाली लाइन होती है ना, ये जो पूरी वाली लाइन होती है भाई, 20% बॉयज को छात्रवृत्ति मिली, 25% गर्ल्स को छात्रवृत्ति मिली, ठीक है। तो मिली 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 मिली, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो आएगा ना वो आएगा टोटल को छात्रवृत्ति मिली, ठीक है। अब एक चीज पे ध्यान देना, ये 20 कैसे आया होगा, ये 20 कैसे आया होगा, ठीक है। यदि मैं इस 3 से इस 60 को भाग दूं तो ये 20 आया होगा, ठीक है। ये 25 कैसा आया होगा, यदि मैं इस 2 से इस 50 को भाग दूं तो 25 आया होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जब मैं इस 5 से इसको भाग दूंगा तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 22%, मतलब कि अब जो टोटल है ना 22% को क्या है, छात्रवृत्ति मिली, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था हमसे कि तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। अब 22% को छात्रवृत्ति मिली, अब देखो होते हैं 100%, अब 22% को छात्रवृत्ति मिली तो 22 घटा दो, ठीक है। अब 100 में से 22 गए, कितने बचे, 78%, क्या है 78%, तो 78% को क्या है, छात्रवृत्ति नहीं मिली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है आपका सेकंड, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करने का जो बेहतरीन तरीका है ये है, ठीक है। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे, ठीक है। अब मैं आप करूँगा उसको फास्ट, ठीक है। चलो, अब तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि ये एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 20% लड़कों और 25% लड़कियों को
छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ठीक है, छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, ठीक है। तो बॉयज लड़कों और लड़कियों मतलब कि जो बॉयज है और गर्ल्स का अनुपात, ठीक है। अब देखना ये वाले क्वेश्चन स्पीड से कैसे होते हैं, बॉयज और गर्ल्स है, ठीक है। अनुपात क्या है इनका, अनुपात है इनका 3:2, ठीक है। टोटल कितना ये, टोटल है ये 5। ये कह रहा है कि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को, 20% लड़कों और 25% लड़कियों को, इनकी मल्टीप्लाई करो कितना है 60, इसकी मल्टीप्लाई कितना है 50, ठीक है। इन्हें जोड़ो कितना है ये आएगा 60 और 50 110, ठीक है। अब देखो इस 5 से इसको भाग दो कितना है 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22%, ठीक है। ये कह रहा है कि मतलब कि इनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, ठीक है। 20% को छात्रवृत्ति नहीं मिली, 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो ये क्या है, ये लाइन क्या होती है, ये टोटल, ये लाइन होती है टोटल की, मतलब कि 22% को छात्रवृत्ति नहीं मिली। पूछा क्या हमसे, ये पूछा कि जिन छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है, छात्रवृत्ति पाने वाले। अब जो 22% है ना, इनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, अब होते हैं 100% है। अब जब 100% होते हैं, अब 22% को छात्रवृत्ति नहीं मिली, ठीक है। तो ये 22% घटा दो तो कितना आएगा 78%, मतलब कि इनको छात्रवृत्ति क्या है, छात्रवृत्ति पाने वाले प्रतिशत ही है। तो आंसर नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आंसर आपका 4th, ऑप्शन आपका 4th 78% को क्या है, छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थी, मतलब जिनको छात्रवृत्ति मिली है। ओके, कोई टेंशन तो नहीं है इस वाले कंसेप्ट में, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है ये। ओके, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। चलो, तो अब देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिएगा, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, ठीक है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली निम्न है। मतलब कि इनको मिलती है, इनको मिली और कितने को नहीं मिली ये बताना है। तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात क्या है, अब जो बॉयज है और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 4:1, ठीक है। करने का तरीका सिंपल है, जो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है वो यहाँ रखो। अब जो टोटल कितना होगा, ये टोटल होगा ये 5, ठीक है। ये क्या था फिर, लड़कों के 75%, लड़कों के 75%, इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लड़कियों के क्या है 70%, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 300, ठीक है। अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये आएगा 70, ठीक है। अब देखो इन्हें जोड़ो, ये कितना आएगा 370, ठीक है। अब इसको से भाग दो कितना आएगा, 5 से, 5 7 35, बचे कितने 2, कितने हो गए 20, 5 चौक 20, तो 74%। अब 74% ये क्या है, 74% क्या है, ये 74% है कि जिनको छात्रवृत्ति मिली है, मतलब कि बॉयज में से 75% को छात्रवृत्ति मिली, गर्ल्स में से 70% को छात्रवृत्ति मिली, तो ऐसी टोटल में से 74% को छात्रवृत्ति मिली। अब कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिली, होते 100% है, होते कितने परसेंट है 100% है। अब 100 में से 74 आप माइनस कर दो,
जब आप 74 माइनस करोगे ना तो बचेंगे 26। क्या बचेंगे? 26%। 26% इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर है आपका 4th। ठीक है, चलेगा। तो ऑलरेडी हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? ऑलरेडी हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं आप ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो ये आपका है होमवर्क। क्या है? होमवर्क। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हमारी वीडियो कैसी लगी। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ मतलब बता दिया करें कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। ओके बाय, टाटा, सी यू, अपना ध्यान रखना। मिलते हैं क्लास नंबर 7 में। ओके बाय।